सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि नीट का रिजल्ट आ गया है और नीट के रिजल्ट के आने के साथ साथ सबको अपना रैंक, अपना कैटेगरी रैंक सब पता चल गया होगा। कौन कहाँ जा रहा है, किसको सीट मिलने वाला है, किसको सीट नहीं मिलने वाला है, ये सारी चीज सबको क्लियर हो गई है। तो जब ये सारा कुछ क्लियर हो गया है तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि तुम्हारे नीट एग्जाम के रिगार्डिंग एनएमसी ने इस साल कितने सीट अलॉट किए हैं। तो आज हम लोगों का डिस्कशन यही है, एनएमसी सीट मैट्रिक्स फॉर 2026 एंड 27 फॉर अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस कोर्सेज। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट क्या चीज, स्टेट वाइज सीट एंड नीट कट ऑफ ट्रेंड्स। देखो टोटल कॉलेजेस कितने हैं, तो टोटल कॉलेजेस हम लोगों को पता है कि टोटल कॉलेजेस है कि 823। टोटल एमबीबीएस सीट्स जो है वो कितने हैं, 1,36,939। ओके, गवर्नमेंट सीट इसमें कितने हैं, 63,296 और प्राइवेट सीट्स कितने हैं, सो 73,643 सीट्स है। तो हम लोग आज इन्हीं के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो देखो ये सारा नोटिस कहाँ से इशू है, तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू इशू किया गया है। ओके, क्या है ये, तो ये क्या कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट एवरी कॉलेज में बता रहा है इंडिया में। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कितने सीट्स है, कितने गवर्नमेंट सीट्स है, कितने प्राइवेट सीट्स है। ठीक है, और ये क्यों मैटर कर रहा है, तो काउंसलिंग कमिटी जो है तुम्हारा है ना, एमसीसी और स्टेट बॉडीज, वो इन्हीं सीट्स के नंबर को अप्रूव करेंगे, इन्हीं के बेसिस पे वो एडमिशंस ले सकते हैं। क्या ये फाइनल है, नहीं, इसके अंदर आगे भी कुछ रिवीजन हो सकते हैं अगर कुछ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डिसीजन ले तो। के प्राइवेट कॉलेजेस का कंडीशन ये है कि जितने भी नए प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का सबमिट करने के लिए बोला गया है विद इन दी 7 डेज। अब इससे आगे अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स के अंदर, ठीक है, तो ये एक हम लोगों का डेटा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स के टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, के टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, गवर्नमेंट सीट्स कितना है और प्राइवेट सीट्स कितने हैं। ओके, तो चलो बात करते हैं। सो इंडिया में टॉप 10 स्टेट्स जहां पे टोटल एमबीबीएस सीट्स के नंबर्स हम लोगों को बताए गए, तो मध्य प्रदेश में के 6020 है, वेस्ट बंगाल में 7200, आंध्र प्रदेश में 7465, गुजरात में 7750, राजस्थान में 8080, तेलंगाना में 10250, महाराष्ट्र में 13099, तमिलनाडु में 13,999, उत्तर प्रदेश में 14,000 और कर्नाटका में 15,395 सीट्स है। ओके, अब अगर अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात करें तो अंडमान एंड निकोबार में के टोटल 114 सीट्स है, एक ही कॉलेज है के जिसमें एक ही प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे जो के कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही हाई होगा स्टेट कोटा के अंदर। के दूसरा आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 7,465 के, गवर्नमेंट सीट्स है 3,515 एंड प्राइवेट सीट है 3,950। ओके, ये टोटल ऑल इंडिया एमबीबीएस सीट का 5.5% ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे मॉडरेट सीट अवेलेबिलिटी है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 100 सीट्स है जो कि एक ही गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन हाई मिलेगा, लिमिटेड सीट अवेलेबिलिटी है। ठीक है, आसाम के अंदर 1875 सीट्स है कि जिसमें 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कैसा है, मॉडरेट है। ठीक, इसके बाद हम लोग बिहार के बारे में बात कर ले तो 4160 सीट है जो कि ऑल इंडिया एमबीबीएस सीट का 3% है, जिसमें 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस है के जिसमें 1710 सीट्स है और 14 प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें के 2450 सीट्स है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2024 में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो कितना 550 से 590 मार्क्स के अंदर गया था। ठीक, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 40,000 से 60,000 है तो आपको आराम से के यहाँ पे सीट मिल सकता है, गवर्नमेंट सीट मिल सकता है, आपको पूरा चांसेस है। इसके बाद चंडीगढ़ के अंदर टोटल 200 सीट है जो कि एक ही मेडिकल कॉलेज के अंदर है। अब ऑब्वियस है जहाँ पे सीट कम होगा वहां पे के अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा के दिक्कत होगा, मतलब कंपटीशन ज्यादा होगा। अब अगर हम लोग आगे बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 2,925 सीट है जो कि ऑल इंडिया एमबीबीएस सीट का 2.1% है। गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं, 1725 है। 15 कॉलेजेस के अंदर प्राइवेट सीट्स कितने हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये 6 कॉलेजेस है जिसमें 1200 सीट्स है। यहाँ पे भी मॉडरेट सीट अवेलेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है दादर एंड नागर हवेली, तो यहाँ पे 177 सीट्स है, एक ही कॉलेज है, यहाँ पे भी लिमिटेड सीट अवेलेबिलिटी है। ओके, दिल्ली के अंदर 1415 सीट्स है जो कि 1% है टोटल ऑल इंडिया एमबीबीएस सीट का। 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 1165 सीट है, 2 प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें 250 सीट्स है। ओके, यहाँ पे मॉडरेट सीट अवेलेबिलिटी मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले गोवा के बारे में, तो गोवा में 250 सीट्स है जो कि एक ही मेडिकल कॉलेज के अंदर है और नीट कट ऑफ ट्रेंड यहाँ पे जो है वो लोवेस्ट कट ऑफ 2024 में जो गया है वो 550 से 690 मार्क्स गया है। ओके,
नेक्स्ट गुजरात के अंदर 7,750 सीट है जो कि 5.1% है ऑल इंडिया के एमबीबीएस सीट का। गवर्नमेंट सीट कितने हैं 4,250 23 कॉलेजेस के अंदर। प्राइवेट सीट्स कितने हैं 3,519 कॉलेजेस के अंदर। यहाँ पे हम लोग ऑल इंडिया कोटा अगर देखें 2025 का तो 615 से 620 मार्क्स गया है स्टेट कोटा के, 560 से 580 मार्क्स गया है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के अंदर बेटा कितना है 2960 सीट्स है, 2.2% है टोटल एमबीबीएस सीट का के। 1060 जो है वो गवर्नमेंट सीट्स है, 1900 सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर है। मॉडरेट सीट अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात कर ले हिमाचल प्रदेश के बारे में। 871 सीट्स है जिसमें 721 प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स हैं एंड 150 150 के प्राइवेट कॉलेजेस का है। यहाँ पे भी सीट अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड मिलेगा। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे 1675 सीट्स है, 1.2% ऑल इंडिया सीट्स का। यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स जो है वो 1525 है, 10 के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस एक है, प्राइवेट कॉलेज एक है जिसमें 150 सीट है। सीट कंपटीशन मॉडरेट सीट अवेलेबिलिटी, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, कम होगा। झारखंड के अंदर 1500 सीट्स है बेटा, 1.1% है। टोटल 8 कॉलेजेस है, 6 कॉलेजेस है जिसमें 800 सीट्स है और 4 कॉलेजेस है जिसमें 700 प्राइवेट सीट्स है। यहाँ पे भी अगर आपका रैंक के ऑल इंडिया रैंक 40,000 से 60,000 के बीच आ रहा है तो आप आराम से के अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। झारखंड के बारे में एक चीज तुम लोगों को बता देना चाहेंगे, झारखंड में अपने सर्टिफिकेट्स को अपडेट करा लो क्योंकि जेसीईसीबी ने ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन निकाला है कि अपने सर्टिफिकेट्स को अपडेट करा के रखिए। अगर कोई भी मिसमैच मिलता है तो आपका रैंक भले ही अच्छा हो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो ध्यान रखना। कर्नाटका के बारे में बेटा आ जाते हैं तो टोटल यहाँ पे एमबीबीएस सीट है 15,395 के, 4,400 गवर्नमेंट सीट्स है 24 कॉलेजेस के अंदर और 10,995 सीट्स है के 51 प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। यहाँ पे देख लो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया है वो कितना के 7 जनरल का 720 के आसपास रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे कॉलेजेस का देखें कि लोएस्ट देखें तो लोएस्ट 2024 में भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 119 मार्क्स पे मिला था, ठीक। अब आगे अगर बात करते हैं केरल के बारे में तो केरल में 5,704 सीट्स है जो कि 4.2% है टोटल एमबीबीएस सीट का। गवर्नमेंट सीट इसमें कितने हैं 1855, प्राइवेट सीट्स कितने हैं कि 3,849। यहाँ पे 14 के गवर्नमेंट कॉलेजेस है और 22 प्राइवेट कॉलेजेस है। मॉडरेट सीट अवेलेबिलिटी है के, तो यहाँ पे भी तुम्हारा कंपटीशन कम होगा। मध्य प्रदेश के अंदर बेटा 6,020 सीट्स है, 4.4% टोटल एमबीबीएस सीट का ऑल ओवर इंडिया। 20 कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेजेस, 3,020 उसमें सीट्स है कि 14 प्राइवेट कॉलेजेस है जहां पे 3,000 सीट्स है, तो ऑब्वियस है सीट ज्यादा है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है महाराष्ट्र 13,099, 9.6% ऑफ टोटल एमबीबीएस सीट, 6,000 गवर्नमेंट सीट्स है 42 कॉलेजेस के अंदर के, 7,099 प्राइवेट सीट्स है 44 कॉलेजेस के अंदर। यहाँ पे भी सीट का अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छा है के। इसके बाद मणिपुर के अंदर 550 सीट्स है 4 कॉलेजेस के अंदर, 0.4% है। 3 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 1 प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे 150 के प्राइवेट सीट्स है के। सीट का अवेलेबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है, ऑब्वियस है नंबर ऑफ सीट्स कम है तो अवेलेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा। के मेघालय के अंदर 250 सीट्स है 3 कॉलेजेस के अंदर के, 2 मेडिकल कॉलेज 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है के। यहाँ पे भी सीट अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। मिजोरम के अंदर 100 सीट्स है, 1 ही मेडिकल कॉलेज है, सीट अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। नागालैंड के अंदर 1 ही कॉलेज है, ठीक है, जिसमें 100 सीट्स है और यहाँ पे भी तुम्हारा के जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। उड़ीसा के अंदर 2,950 सीट है जो कि 2.2% है के ऑल इंडिया टोटल एमबीबीएस सीट का, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट्स है 1,850 14 कॉलेजेस के अंदर और प्राइवेट सीट्स है 1100 जो कि 6 प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर है। अगर हम लोग बात करें नीट कट ऑफ ट्रेंड का तो यहाँ पे भी अगर किसी स्टूडेंट के ऑल इंडिया रैंक 40,000 से 60,000 आ रहे हैं तो उनको सीट्स आराम से मिल सकते हैं, इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग पौंडीचेरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे के सीट्स है 1,780 जो कि 1.3% है के। गवर्नमेंट सीट इसमें 180 है एक कॉलेज में, प्राइवेट सीट्स भाई के 1,607 कॉलेजेस के अंदर के। और यहाँ पे भी सीट का जो अवेलेबिलिटी है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो बहुत ही लिमिटेड होगा के। पंजाब के अंदर 1,850 सीट्स है के, 1.4% टोटल एमबीबीएस सीट का, 900 गवर्नमेंट सीट्स है 5 कॉलेजेस के अंदर और प्राइवेट सीट्स है के 950 7 कॉलेजेस के अंदर। अब यहाँ पे भी सीट का अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत ही लिमिटेड है, ओके। नेक्स्ट राजस्थान 8,080 सीट्स के 51 कॉलेजेस और यहाँ पे जो के टोटल सीट का परसेंटेज है वो कितना है बेटा 5.1%। अगर हम लोग बात करें
गवर्नमेंट कॉलेजेस के सॉरी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सीट्स का, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 4480 एंड प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर है 3600। तो टोटल 18 प्राइवेट कॉलेज है और 33 के गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे कभी अगर ऑल इंडिया कोटा देखा जाए तो 630 640 रहा है के स्टेट कोटा 610 to 620 के ऑल इंडिया रैंक अगर आपका 10,000 से 30,000 आ रहा है तो आपको आराम से यहाँ पे सीट मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सिक्किम के बारे में, तो यहाँ पे 2 कॉलेजेस में 200 सीट है, एक प्राइवेट एक मेडिकल एक गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पे भी सीट का अवेलेबिलिटी क्या होगा कि बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ पे 13,999 सीट है 78 कॉलेजेस में, जो कि 10.2% है टोटल एमबीबीएस सीट का। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितना है 5,349 सीट्स, जो कि 37 कॉलेजेस के अंदर है, और प्राइवेट सीट्स है 8,650, जो कि 41 कॉलेजेस के अंदर है। अब सीट ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगा कि कट ऑफ अवेलेबिलिटी, सीट का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा। तो सीट अवेलेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस क्लोज विद इन दी के क्या 100 ऑल इंडिया रैंक फॉर जनरल इन रिसेंट साइकिल के। तो अभी के टाइम पे के जो फर्स्ट 100 रैंक्स होते हैं वही यहाँ के सीट्स को क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर तेलंगाना के बारे में बात करो तो तेलंगाना के अंदर कितने हैं 10,250 सीट्स है 7.5% ऑल इंडिया सीट का। 4,400 गवर्नमेंट सीट्स है 36 कॉलेजेस के अंदर। 5,850 सीट्स है 30 के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। हाई सीट अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट त्रिपुरा 500 सीट्स है 3 कॉलेजेस के अंदर, एक गवर्नमेंट कॉलेज जो कि 200 सीट्स दे रहा है और 2 प्राइवेट कॉलेजेस जो कि 300 सीट्स दे रहे हैं। यहाँ पे भी सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। नेक्स्ट बेटा आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में 14,000 सीट है 88 कॉलेजेस में, 10.2% टोटल एमबीबीएस सीट का। 49 कॉलेजेस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें 5,700 सीट्स है, और 39 कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें 8,300 के सीट्स है। इसके अगर कट ऑफ ट्रेंड के बारे में बात करें तो 620 से 640 लास्ट ईयर का रहा है कि स्टेट कोटा 600 से 620 मार्क्स का रहा है लास्ट ईयर। उत्तराखंड के अंदर 1,475 सीट्स है जो कि 1.1% है टोटल एमबीबीएस सीट का। गवर्नमेंट यहाँ पे सीट्स कितने हैं 625, 5 कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेजेस, और 850 जो है तुम्हारे प्राइवेट सीट्स है जो कि 4 कॉलेजेस के अंदर है। लिमिटेड सीट अवेलेबिलिटी यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल के अंदर 7,200 सीट्स है के 41 कॉलेजेस के अंदर, जिसमें 25 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसमें 4,350 सीट्स है, एंड 2,850 सीट्स जो है तुम्हारे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर है। हाई सीट अवेलेबिलिटी मिलेंगे तुमको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी तुमको इजीली सीट मिल जाएगा। तो अब ये जो है पूरा के हमारा एक नीट का के स्टैंडर्ड चार्ट है, कैसे कैसे क्या हुआ। 3 मई को हुआ एग्जाम, रिजेक्ट हुआ, फिर रीनीट हुआ के फिर आंसर की चैलेंज का डेट आया 15 तक। हम लोगों को ये एक्सपेक्टेड था, बट ये तो रिजल्ट हमारा आ गया है ना 17th में ही को आ गया है, समझ लो आज ही आ गया है कि कल रात ही आ गया है। अब हमारा जो है आगे एमसीए काउंसलिंग जो है इसी अगस्त के मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप काउंसलिंग के लिए आप जा रहे हो तो आपको ये सारे आइडियाज है कि आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन से स्टेट में कितने कॉलेजेस है, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कितने प्राइवेट कॉलेजेस है। अब अगर हम लोग बात करें कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो जनरल का जो है बेटा वो देखो कि 550 to 560 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओबीसी का 540 to 550 हो सकता है, एससी का 450 to 460 हो सकता है, एसटी का 432 के 430 to 450 के आसपास रख लो, 430 to 440 के आसपास रख लो। ठीक है, तो ये होगा कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर हम लोग लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो अगर किसी स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक के 48 से 260 था तो उनको जनरल एम्स दिल्ली पे सीट मिल चुका था। ओबीसी का अगर रैंक 200 to 900 था तो उनको सीट मिल चुका था इन जगहों पे। कि अगर एसटी 1000 से 8000 थे तो उनको, एंड अगर आपका रैंक 10,000 है तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स मिल सकते हैं। चलो के तो ये सारा कुछ हमारा एक डेटा है कि प्रीवियस ईयर का जो कि ट्रेंड बताता है 2025 का। तो गुजरात का ऑल इंडिया कोटा क्या था कि 615 एंड स्टेट कोटा
के 560 मार्क्स, राजस्थान का 630 640, लास्ट ईयर का के स्टेट कोटा कितना था 610 टू 620, उत्तर प्रदेश का 620 टू 650 के स्टेट कोटा 600 टू 620, कर्नाटका का 700 टू 164, वाइड रेंज था इसके अंदर के बहुत ज्यादा के हम लोगों को देखने को मिला था फ्लेक्सिबिलिटी के। लोवेस्ट कॉलेज किस पे मिला था 119 में 2024 पे। तमिलनाडु में भाई के टॉप कॉलेजेस क्लोज हो जाते हैं फर्स्ट 100 रैंक्स के ऊपर। बिहार झारखंड में अगर आपका 40,000 से 60,000 का के बीच रैंक आ रहा है तो सफिशिएंट है सीट मिलने के लिए। गोवा में आपका 550 से 690 मार्क्स आ रहा है तो आपको के सिंगल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारा ये प्रीवियस ईयर का तुम्हारा डेटा है, इसके रिलेट करके तुम इस साल का अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी तक जो है हमारा कट ऑफ जो है वो एनटीए के थ्रू रिलीज नहीं किया, एनटीए के थ्रू अभी तक कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ है, एक्यूरेट स्टेट वाइज कट ऑफ अभी तक नहीं आया है। तो जो भी हम अभी कर सकते हैं वो इन सभी डेटास को के आपस में मिला के अपने रिजल्ट को के अलाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे हम आने वाले हैं। ठीक, चलो तो इन सभी कट ऑफ डेटास को कैसे यूज करना है, ठीक है, तो ये तुम समझ लो कि कैसे यूज कर सकते हो। सीट इंक्रीज हुआ है 9,911 नए सीट्स आए हैं पिछले साल से, तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ जो है ऐसे ही तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब प्राइवेटाइज योर होम स्टेट कोटा, अपने होम स्टेट कोटा को पहले प्राइवेटाइज कर लो। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के रिगार्डिंग, अगर ऑल इंडिया के कंपैरिजन में अपने होम स्टेट कोटा को पहले क्या कर लो, प्राइवेटाइज कर लो। लास्ट 2-3 इयर्स का ट्रेंड को यूज करो कि कहाँ पे तुम आके रुकोगे, तुमको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यू, तो यहाँ पे जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होता है, तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली तुम ध्यान से देख लेना। ठीक है, विद द ऑफिशियल नीट यूजी रिजल्ट और एमएमसी स्टेट कट ऑफ पीडीएफ के अपने चॉइस को फाइनलाइज करने से पहले के जो हमारा ऑफिशियल नीट यूजी का रिजल्ट है और एनएमसी का जो स्टेट कट ऑफ पीडीएफ आएगा उसको देख के ही फाइनलाइज करना, ऐसे ही मत कर लेना। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा आज का डिस्कशन था। होप ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा कि तुम्हें एक आइडिया देगा कि तुम्हें किस स्टेट में, किसके स्टेट में या फिर किस कॉलेज में या फिर किस स्टेट के कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे तुम अपने आप को स्टैंड कर सकते हो, कहाँ पे तुमको इजीली सीट्स मिल सकते हैं। ओके, तो अगर ये तुमको हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। ओके, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नीट 2027 के लेक्चर्स के लिए, बायोलॉजी लेक्चर्स के लिए भी तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।